सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं। संजय को पांडवों के पास भेजने के बाद महाराज धृतराष्ट्र चिंता के मारे बड़े व्याकुल रहे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने विदुर को बुला भेजा और उनके आने पर उनके साथ ही बात करते हुए सारी रात बिताई। विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाकर कहा, राजन, पांडवों को राज वापस दे देना ही उचित होगा। दोनों पक्षों के लोगों की भलाई इसी में है। आपको चाहिए कि पांडवों के साथ वही व्यवहार करें जो अपने पुत्रों से करते रहे हैं। न्याय न केवल धर्म के बल्कि युक्ति के भी अनुकूल होता है। विदुर इस प्रकार कई तरह से धृतराष्ट्र को उपदेश देते रहे। दूसरे दिन सवेरे संजय पांडवों के पास से हस्तिनापुर लौट आए। राज्यसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया और बोले, खासकर दुर्योधन को चाहिए कि अर्जुन की बात ध्यान से सुने। अर्जुन ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री कृष्ण और मैं मिलकर दुर्योधन और उनके साथियों का नाश करके ही रहेंगे। मेरा गांडीव युद्ध के लिए लालायित हो रहा है। धनुष की डोरी आप ही आप टंकार कर उठती है। तरकस से बाण ऊपर झांक कर पूछ रहे हैं, कब कब। मूर्ख दुर्योधन का विनाश काल निकट पहुंच चुका है। यही कारण है कि वह हमें युद्ध के लिए छेड़ रहा है। उसे पता नहीं है कि जो अर्जुन सारे देवताओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखता है वह दुर्योधन की क्या गत बनाएगा। यही धनंजय को कहना था। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म ने दुर्योधन को दोबारा समझाकर कहा, दुर्योधन, अर्जुन और श्री कृष्ण को नर नारायण का अवतार समझो। जब ये दोनों इकट्ठे होकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ने लगेंगे तब तुम्हें इस बात की सच्चाई मालूम हो जाएगी। दुर्योधन का समझाने के बाद भीष्म धृतराष्ट्र से बोले, राजन, सूत पुत्र कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि मैं पांडवों को खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूं कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, कर्ण वही तो था। वह वहां कुछ कर भी सका। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए तब यह डपोर शंख कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्व को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन उनसे मुक्त किया था। धृतराष्ट्र ने बड़े संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि की करना उचित है। यह सब मैं अनुभव करता हूँ, परंतु क्या करूं, मैं कितनी ही बार क्यों न समझाऊं, फिर भी ये मूर्ख अपने ही रास्ते जा रहा है। जिनमें विवेक और अनुभव है वे सब एक स्वर में कहते हैं कि संधि ही कर लेनी चाहिए। मेरी भी यही राय है कि पांडवों से संधि कर ले, पर पता क्यों नहीं तुम इतनी बातों पर ध्यान नहीं देते। दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था उठा और अपने पिता का साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी, आज आप तो ऐसे भय विह्वल हो रहे हैं मानो हम सब बिल्कुल कमजोर हैं। जितना सेना बल चाहिए था उतना हमने इकट्ठा कर लिया। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि हम विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। आप भी कैसे भोले हो जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या इनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह नहीं सिद्ध होता कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। आप मुझे यह बताइए कि 11 अक्षौहिणी सेना का पांडव अपनी 7 अक्षौहिणी सेना से कैसे मुकाबला कर सकेंगे। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से। इसमें तुमको आपत्ति है?
तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हट न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और तेज होकर बोला, मैं तो सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता। आप जो इच्छा हो करे। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपप्लव्य से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण है। उनकी बातों से मुझे धृतराष्ट्र के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई। धृतराष्ट्र हमें कुछ दिए बिना ही संधि कर लेना चाहते हैं। पहले संजय ने जो मीठी बातें की उनसे मैं बड़ा प्रसन्न हो गया था, किंतु बाद में उन्होंने जो कहा उससे मेरी प्रसन्नता चली गई। उनका वह कहना घोर अन्याय प्रतीत हुआ। धृतराष्ट्र ने हमसे सच्चाई नहीं बरती। परीक्षा का समय अब आ ही गया मालूम होता है। इस संकट भरी घड़ी में आपको छोड़कर और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं केवल 5 ही गांवों से संतोष मना लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार न होंगे। आप ही बताइए कि यह अन्याय सहा भी जाए तो कैसे? इस बारे में आप ही सलाह दे सकते हैं। धर्म, नीति एवं युक्ति का जानकार आपके सिवाय हमारे लिए और कोई नहीं है। युधिष्ठिर की सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, दोनों पक्षों के लोगों की भलाई के लिए मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। धृतराष्ट्र की सभा में जाऊंगा और तुम लोगों के स्वत्व को बिना युद्ध के बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। इस अवसर पर शत्रुओं के बीच आपका जाना ठीक नहीं मालूम देता है और वहां जाने से कुछ हो सकता है, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। दुर्योधन ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपना हट छोड़ दे, फिर उसका कोई ठिकाना नहीं कि वह कब क्या कर बैठे। इस कारण आपको ऐसी जगह भेजने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। मुझे भय है कि वह आप पर ही कुछ न कर बैठे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूं, फिर भी हमें कोई प्रयत्न करना ही चाहिए जिससे मुझे तुम लोगों को संसार के लोग कोई दोष न दे सके। किसी को यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया। मैं शांति की ही बातचीत करने के लिए दूत बनकर जा रहा हूँ। मेरा वे बिगाड़ ही कह सकते हैं, और अगर उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की तो मैं उन्हें वहीं पर खत्म कर दूंगा। भले ही मेरे शांति दूत बनकर जाने से शांति स्थापित न हो सके, पर फिर भी कम से कम इतना तो होगा कि कोई हमें इस बात का दोषी नहीं ठहरा सकेगा कि हमने संधि के लिए कोई कसर छोड़ी। इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। तुम इसमें आपत्ति न करो। इस पर युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आप तो सर्वज्ञ हैं। हमारे गुणों व अवगुणों का पूर्ण ज्ञान आपको है और उनके गुणों और अवगुणों का भी। किसी बात को समझाने या किसी बात का समर्थन करने में आपसे चतुर कौन हो सकता है? अतः हम अपनी स्थिति आपको और क्या बताएं? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अजातशत्रु, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। तुम्हारा मन सदा धर्म पर ही स्थिर रहता है, धर्म का ही विचार करता रहता है, किंतु दुर्योधन आदि के हृदयों में
द्वेष ही भरा रहता है। जो कुछ कहना होगा मैं सब वहां उनसे अवश्य कहूंगा और हर उचित ढंग से उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा। मैं भली भांति जानता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध के जो भी प्राप्त हो, बहुत थोड़ा होने पर भी तुम उसी को अधिक समझोगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे समझौते की बातचीत करूंगा। जो उत्पात हो रहा है उनसे तो युद्ध होने की ही सूचना मिलती है। फिर भी कर्तव्य की प्रेरणा है कि हम शांति की यह अंतिम चेष्टा करें। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियां अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।